हुए रविशंकर प्रसाद जी को हटाया। हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी में भी काम करते हैं, सरकार में, और आना जाना रहता है। अगर ऐसे ही ये सिस्टम होंगे अयोग्यता के, तो राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता रहे नहीं, तो क्या पूर्ण रूप से अयोग्य? तो ये शोभा नहीं देती किसी वरिष्ठ व्यक्ति के लिए। दूसरी बात जो उन्होंने CERT की बात कही, इस बात की अगर वनरेबिलिटी व्हाट्सएप बता रहे और देश को इसकी जानकारी दी जा रही है, तो देश हित में देश के खिलाफ कैसे हुआ? मुझे तो समझ नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है बधाई देना चाहिए CERT को कि अगर एक वनरेबिलिटी दिख रही है और उसकी जानकारी सबको दिया जा रहा है, तो ये तो उनके हित में ही है। जो आप कह रहे थे लोग अपने फोन को प्रोटेक्ट कर पाए, उनको तक जानकारी जाए। मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें देश के खिलाफ क्या चीज। भदौरिया जी, देश के खिलाफ कैसे है? देखिए, लोकतांत्रिक अपराध कैसे हो गया भदौरिया साहब? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बीजेपी के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता अगर टीवी पे बैठ के ये बोलेंगे कि सरकार ने पेगासस लिया या नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम, तो आपको फिर मालूम क्या? जब सरकार के आप प्रवक्ता हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अर्थव्यवस्था, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आपको हमें नहीं मालूम। बोलेंगे कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि वैक्सीन के बारे में क्या सरकार फैसला ले रही है, कहेंगे हमें नहीं मालूम। कोरोना के बारे में सरकार क्या करने वाली, आप कहोगे हमें नहीं मालूम। आप कहोगे मैं सरकार में नहीं है। रोजगार के बारे में सरकार क्या सोच रही है, आप कहोगे हमें नहीं मालूम। तो फिर आपको मालूम क्या है, ये बता दीजिए। भदौरिया जी बोल ले एक बार, एक एक करके प्लीज 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 मिस्टर कोहली प्लीज। नहीं बोला था श्रीमान जी, आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपकी बात धैर्यपूर्ण सुनी थी, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बात भी सुनिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम इसलिए मैं एहसास कर रहा हूं। दूसरी बात, ये जो जासूसी ये हमारे जो जासूसी निजता पे हमला है, ये एक पहला स्टेप है जो आप पुलिसिंग स्टेट की तरफ जा रहे हो। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि जहां पे पुलिस का कब्जा हो तो लोकतंत्र का, तो आप इसके मतलब लोकतंत्र का ही गला घोटना चाहते हो, यही तो आपका मकसद है। और सरकार अगर गैर कानूनी काम करेगी तो सरकार दूसरों को कैसे सिखाएगी कि कानून के दायरे में रहना है? अगर ये मान लिया जाए कि निजता पे अगर ये जासूसी हो रही है तो सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, तो सरकार गैर कानूनी काम कैसे कर सकती है, ये बताइए मुझे। इसलिए सरकार ये कटघरे में है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सामने आए और सरकार बताए जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के अंदर में जो असम्मानित पत्रकार है या नेतागण है, या विपक्ष क्यों सत्ता क्यों, विपक्ष का भी नेता इसी देश का नेता और सत्ता का एक पार्ट माना जाता है। आप विपक्ष को ये मत समझिए कि वो सत्ता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी उसी सदन में है और आप गलत सही करते हो तो उसको मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपको टोकने का काम अनुराग जी और आप उनके बारे में अंजना जी। हाँ मिश्रा जी, ठीक है, आ रही हूँ भदौरिया से। अंजना जी, जब देश की संसद चल रही हो, हाँ, तो कोई भी किसी भी मुद्दे पर संसद में बात सामने नहीं चाहिए। सार्वजनिक जगह पे वो बात सामने नहीं आ सकती जो अपेक्षा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी और गौरव बल्लभ जी। लेकिन देश की संसद चले तब तो बात सामने आए। पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर खरीदा गया नहीं खरीदा गया, ये बात सामने मीडिया को आके तो नहीं बताया जाएगा ना, जब देश चल रहा हो, देश की संसद चल रही हो। और कोई रिपोर्ट कहीं छपी है, उस आधार पर अगर कोई ये सोचे कि कौवा कान लेके उड़ गया, अपना कान देखे या कौवा देखे, ये तो पहले बाद में तय होगा। लेकिन अभी जो विपक्ष की भूमिका है वो यही है कि वो कौवा कान लेके उड़ गया तो वो कान देखने की बजाय कौवा को ढूंढ रही है। संसदीय लोकतंत्र में निजता का अधिकार संविधान द्वारा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते आप लोग गौरव बल्लभ जी?